जब से प्रोफेसर वरिंदर कॉलेज के मास कम्युनिकेशन विभाग में आए थे, तब से इस विभाग में स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे। हर स्टूडेंट प्रोफेसर वरिंदर के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित था। यह हिमाचल के रहने वाले थे और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते थे। सभी स्टूडेंट्स उनके दीवाने थे क्योंकि वह काफ़ी हैंडसम थे। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रोफेसर वरिंदर का असली वीडियो वायरल हो जाएगा। सभी तरफ इस वीडियो की चर्चा हो रही थी। प्रोफेसर वरिंदर खुद हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। कॉलेज, शहर, देश विदेश में यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया था। प्रिंसिपल गुरदयाल सिंह ने प्रोफेसर वरिंदर को अपने कैबिन में बुलाया और उस वायरल वीडियो के बारे में पूछा। सर, यह वीडियो मेरा नहीं है, प्रोफेसर वर्कसरदर ने प्रिंसिपल साहब को सफाई दी। लेकिन वीडियो में तो आप ही हैं। वरिंदर जी, आप खुद देखो ना, आप खुद हो। 7 मिनट की नैना है जो बार बार आपसे कई टॉपिक पर पूछती रहती थी। यह कमरा, बेडरूम, दीवार अपनी ही है। दीवार पर अलग अलग स्टिकर लगे हुए हैं। यह कैमरा तो अपने ही हॉस्टल का ही है। सॉरी वरिंदर जी, हम कॉलेज की बदनामी नहीं करा सकते। जब तक यह वीडियो वाली बात साफ नहीं हो जाती, सच्चाई पता नहीं चल जाती, प्लीज़ आप कॉलेज मत आना। मुझे इसकी जानकारी पुलिस को देनी पड़ेगी। पर सर, मैं नहीं हूँ। जो लड़की है वह मेरी स्टूडेंट है। फिर मैं यह कैसे कर सकता हूँ? प्रोफेसर वर्डसर ने कहा। प्रिंसिपल गुरदयाल सिंह ने खुद ही इंस्पेक्टर को फ़ोन मिलाया और कहा, मलकती जी, कॉलेज जल्दी आना। इंस्पेक्टर मलकीत सिंह प्रिंसिपल का दोस्त था। कोई खास वजह? इंस्पेक्टर मलकीत ने पूछा। मेरी कॉलेज का प्रोफेसर वरिंदर है, उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। अच्छा, वो वाला वीडियो? यह तो काफ़ी वायरल है, मैं आता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। प्रोफेसर वरिंदर काफ़ी उदास थे। उनका एक स्टूडेंट रमन उन्हें काफ़ी हौसला दे रहा था। रमन मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था। उसे तकनीकी जानकारी बहुत थी, अच्छे वीडियो बनाता था। उसे फोटोग्राफी का भी शौक था, मॉडलिंग भी करता था। कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर वह शॉर्ट मूवीज भी बनाता रहता था। उसने प्रोफेसर वर्डसंदर ने कहा, सर आप चिंता ना करें, हम इसका हल ढूंढ निकालेंगे। प्रोफेसर वरिंदर को रमन की बातें सुनकर हौसला मिलता था कि मेरा यह कितना ख्याल रख रहा है। इंस्पेक्टर मलकीत सिंह पुलिस टीम के साथ कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में छुट्टी होने के कारण स्टूडेंट नहीं थे। पुलिस ने प्रिंसिपल गुरदयाल के साथ काफ़ी लंबी बातचीत की। प्रोफेसर वरिंदर को भी बुलाया। प्रोफेसर साहब, यह वीडियो आपकी है? इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने पूछा। नहीं सर, मेरा नहीं है, प्रोफेसर वटसंदर ने बताया। पर लगा तो आप ही रहे हैं। नहीं सर, यह मेरा वीडियो नहीं है। यह लड़की कौन है? सर, यह लड़की नैना है। पर सर, मैं तो इस लड़की से मिला ही नहीं। बस यह किसी टॉपिक के बारे में मुझसे कुछ पूछती और चली जाती थी। वह हमेशा अपनी सहेलियों के साथ ही आती थी। पर प्रोफेसर साहब, यह वीडियो तो आपकी ही लगती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मैं नहीं हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। रिकॉर्ड तो सामने ही है, इंस्पेक्टर मलकीत ने हंसते हुए कहा। नहीं सर, सच मानो मैं नहीं हूँ। वीडियो देखकर प्रिंसिपल को क्यों आया पसीना। इसी मौके पर लड़की नैना को भी बुलाया गया, जो काफ़ी रो रही थी। वह भी बोली, सर ये मैं नहीं हूँ, मैं तो अकेली सर को मिली ही नहीं। जब भी मिली हो तो मेरी सहेलियाँ नमिता, नितिका साथ में ही होती थी। बेटा, हम समझते हैं, पर आप हमारा साथ दोगे तो अच्छा रहेगा, इंस्पेक्टर ने समझाया। सर, मैं सच कहती हूँ, यह मैं नहीं हूँ। मैं तो अकेले कभी सर से मिली ही नहीं। वो बात ही कर रहे थे कि प्रिंसिपल गुरदयाल के चेहरे पर पसीना छलक आया था। वह कोई वीडियो मोबाइल पर देख रहे थे जिसमें 2 निस्त्री लड़कियां थी। इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने कहा, गुरदयाल सिंह, क्या हुआ? प्रिंसिपल ने साइड में इंस्पेक्टर मलकीत को ले जाकर वीडियो दिखाते हुए कहा, यह भी कॉलेज की लड़कियां हैं जो बिल्कुल नंगी है और एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं। नीचे एक मैसेज भी लिखा था, आप देखते जाओ, मेरे पास आपके कॉलेज की काफ़ी वीडियो हैं जो एक के बाद एक बाहर आएंगी। हाँ प्रिंसिपल साहब, आपके वीडियो भी है मेरे पास। जितनी मर्जी एक्सपर्ट बुला लो, आपको नहीं पता चलेगा कि वीडियो कहाँ से लोड हो रही है।
इंस्पेक्टर मलकीत ने प्रोफेसर वरिंदर और नैना को जाने को कहा। गुरदयाल जी, यह मामला सिर्फ प्रोफेसर वरिंदर और नैना का नहीं है, यह तो आपके कॉलेज का मामला लगता है। ये दोनों लड़कियां कौन हैं? ये हमारे कॉलेज की रानी और मोना है। ये इतनी घटिया हरकत कर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल गुरुदयाल, प्रोफेसर वरिंदर, नैना, रानी, मोना सभी के मोबाइल नंबर लिए और कॉलेज से चल गए। उनको थाने से फोन आया था कि गांव के सरपंच ने अपनी बुजुर्ग माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। सारा गांव ही थाने आया है। प्रिंसिपल की हालत बहुत खराब थी। प्रोफेसर वरिंदर का मामला सुलझा नहीं था कि एक और वीडियो सामने आ गया। प्रिंसिपल सोच में डूबे थे कि स्टूडेंट रमन उनके पास आया। सर, मेरा कोई दोस्त एक्सपर्ट है जो पता लगा सकता है कि वीडियो कहाँ से अपलोड हो रहे हैं। ये साइबर एक्सपर्ट है। रमन की बात प्रिंसिपल गुरदयाल को अच्छी लगी। रमन ने प्रिंसिपल के कहने पर अपने एक्सपर्ट दोस्तों को कॉलेज के बाहर ही रूम लेकर दे दिया। वे खोज खबर में लग गए। रमन अपने दोस्तों के साथ रात को जाम भी झलकाने लगा। प्रिंसिपल गुरदयाल को उम्मीद थी कि बहुत जल्दी दोषी पकड़ा जाएगा। शाम 5 बजे कॉलेज से सभी स्टूडेंट चल जाते थे। इंस्पेक्टर मलकीत अपनी टीम के साथ आई और काफ़ी बातें की। आपकी पत्नी डॉक्टर नीता कहाँ है? इंस्पेक्टर मलकीत ने प्रिंसिपल से पूछा। पत्नी का नाम सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो गए। प्रिंसिपल का चेहरा पड़ते हुए वह बोले, जी हाँ, आपकी पत्नी डॉक्टर नीता जी। मेरी पत्नी से कई साल से बोलचाल बंद है। हमारे संबंध ठीक नहीं है। क्या यह मेरी पत्नी ने? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। दरअसल हमने कॉलेज के कई पुराने लोगों से बात की तो पता चला कि आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। डॉक्टर नीता क्यों हुई पति के खिलाफ? इंस्पेक्टर मलकीत ने उनसे डॉक्टर नीता का मोबाइल नंबर लिया। उन्होंने डॉक्टर नीता को थाने बुलाया। पूछताछ करने पर डॉक्टर नीता ने कहा, इस प्रिंसिपल ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं पछता रही हूँ इनसे शादी करके। डॉक्टर नीता जी, आप यह बताइए कि आपके पति प्रिंसिपल गुरदयाल कैसे आदमी है? बहुत ही घटिया है, डॉक्टर नीता ने बिंदास कहा। मैं तो शादी करके पछता रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसे पाला, फिर विदेश भेजा। इनको तो पूरी जिंदगी कॉलेज से ही फुर्सत नहीं मिली। मैं तो डॉक्टर थी, काम अच्छा था तो मैं ठीक रही, नहीं तो मैं भी इनके साथ किताबों में गुम हो जाती। डॉक्टर नीता, कॉलेज के एक प्रोफेसर का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, इसके लिए मैंने आपको बुलाया है, इंस्पेक्टर ने कहा। आपका मतलब यह मैंने किया है? नहीं, हम यह नहीं कह रहे कि आपने किया। हमें तो सिर्फ यह जानना था कि आपके पास भी कारण है कि प्रिंसिपल साहब को बदनाम करने का। क्या फालतू सवाल है। मुझे इनको बदनाम करना होता तो 12 साल पहले ही कर देती, जब मैं इनसे अलग हुई थी। नहीं, यह सब झूठ है। आप मेरा मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आपके पास ही है। मेरी बेटी का यह नंबर है। आपके पास तो एडवांस टेक्निक है, आप पता कर सकते हैं। हमारे रिश्ते बेशक ठीक नहीं है, मैं एक डॉक्टर के नाते ऐसा नहीं कर सकती। मेरा भी सोशल इमेज है। मेरे अस्पताल जाकर भी आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीता ने सफाई दी। वह हम पता लगा लेंगे, लेकिन जब तक यह केस हल नहीं हो जाता, आप शहर के बाहर हमें बता कर जाना। रमन और उसकी टीम कोई ना कोई खबर बनाकर प्रिंसिपल गुरुदयाल से काफ़ी पैसे ले चुकी थी। रमन और दोस्तों का शाम का दारू और लेट नाइट बार डांस अच्छा चल रहा था। इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर वरिंदर को फिर थाने बुलाया। उन्होंने पूछा, आपके प्रिंसिपल सर कैसे हैं? सर अच्छे हैं। उनके पत्नी के साथ रिलेशन कैसे है? इंस्पेक्टर मलकीत ने पूछा। इतना ही पता है कि पत्नी अलग रहती है और बेटी विदेश में है। रमन प्रिंसिपल से जब भी मिलता तो कुछ ना कुछ पैसे ले लेता। सर, ये वीडियो विदेश की आईडी से लोड किए गए हैं। सीआई स्टाफ के रणजीत सिंह की टीम ने जांच कर इंस्पेक्टर मलकीत ने कहा। इंस्पेक्टर मलकीत ने प्रोफेसर वरिंदर को फिर बुलाया और उनसे पूछा, आपकी यहाँ पर कोई दुश्मनी? कॉलेज स्टडी समय हिमाचल में कोई दुश्मनी आदि तो नहीं थी? दुश्मनी तो मेरी किसी से नहीं, लेकिन एक बार रमन के साथ झगड़ा हुआ था, जब इसने एक लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें खींची थी। मैंने रमन को मना किया था तो उसने सॉरी भी बोला था कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। यह बात जब प्रिंसिपल सर को पता चली तो उन्होंने रमन को थप्पड़ मारा था। यह मामला तो 2 साल पहले का है।
पर रमन तो अभी काफ़ी बदल चुका है, प्रोफेसर वरिंदर ने बताया। पुलिस ने कई एंगल से इसको ध्यान से देखा, अपने खबरी भी अलर्ट किए, हर छोटी छोटी जानकारी हासिल की। संडे का दिन था। प्रिंसिपल गुरदयाल सिंह नाश्ता कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर मलकीत पुलिस टीम के साथ कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच गए। गुरदयाल ने उनसे नाश्ता करने को कहा। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं सर, पहले काम की बातें और नाश्ता बाद में। प्रिंसिपल साहब, आप यह बताइए कि पिछले कुछ दिनों से आप एक नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वह बैंक खाता यूपी का है, लेकिन पैसे कॉलेज के एटीएम से निकाले जा रहे हैं। पैसे? कौन से पैसे? प्रिंसिपल ने अनजान बनते हुए कहा। प्रिंसिपल साहब, झूठ ना बोलो, असल मुद्दे पर आओ। प्रिंसिपल को पता चल गया था कि अब झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उन्होंने हकीकत बता दी। उन्होंने कहा, दरअसल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रमन ने मुझसे कहा था कि उसके कई दोस्त साइबर एक्सपर्ट हैं, वह पता कर लेंगे कि वीडियो कहाँ से अपलोड हुई है। फिर पता चला? इंस्पेक्टर मलकीत ने पूछा। नहीं प्रिंसिपल साहब, यह सब फ्रॉड है। यह तो यूपी बिहार के टॉप के क्रिमिनल हैं जो आपको लाखों का चूना लगा रहे हैं। प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी। कॉलेज के नज़दीक नया बाजार में रमन को जो घर किराए पर लेकर दिया था, पुलिस ने वहां रेड की तो सभी फरार हो चुके थे। रमन के कई मोबाइल नंबर थे। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर रेड करके रमन को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया, लेकिन उसके साथी फरार हो गए। थाने पहुंचते ही रमन ने सारे राज उगल दिए। उसने कहा, मैंने प्रिंसिपल साहब से बदला लेने के लिए यह सब किया। प्रिंसिपल साहब ने सब स्टूडेंट के सामने मुझे थप्पड़ मारा था, वह भी प्रोफेसर वरिंदर की वजह से। फिर मैंने डीपी की तकनीक से चेहरा बदलकर यह सब किया। रमन ने आगे बताया, सर, इस वीडियो में वरिंदर सर नहीं है, ना ही वह लड़की। यह सब मैंने तैयार करवाई। जो दो लड़कियां का वीडियो था वह किसी विदेश की साइट से लिया वीडियो था। मेरे पास मॉडलिंग की काफ़ी फ़ोटो थी, उनमें से मैंने आसानी से वीडियो तैयार कर लिया। वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड है वह हमारे कॉलेज की है। पुलिस ने रमन के महंगे मोबाइल को जब देखा तो उसमें और भी वीडियो मिली, जिन्हें देखकर इंस्पेक्टर मलकीत हैरान रह गए। लड़कियों के नहाने की कई असली वीडियो भी थे। पुलिस ने रमन के कमरे की तलाशी ली तो वहाँ से 1.5 साली असली मैगजीन, कई वीडियो के नंगन फ़ोटो, विदेशी असली फिल्में, क्राइम पर लिखी गई किताबें मिली। पुलिस यह भी देखकर दंग रह गई कि प्रिंसिपल गुरदयाल का वीडियो तैयार किया जा रहा था। वहाँ से पुलिस ने कंप्यूटर, सीडी, हार्ड डिस्क, टूटा लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया। हकीकत सामने आने के बाद प्रिंसिपल साहब को विश्वास हो गया कि प्रोफेसर वरिंदर बेकसूर है, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर वरिंदर को फिर कॉलेज में रख लिया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में मोबाइल लाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। डीपी फेक का राज उजागर कर पुलिस ने रमन के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया।